भाई करना है क्या आपने, अब जो हम इंस्टॉल करते थे नेक्सस वो हमारे पास था, कौन सा वर्जन था 15 था क्योंकि लेटेस्ट है आपके पास, ठीक है। तो उसके अंदर काफी मसले आते हैं, शेड सीएन सपोर्ट में उसको एक अलग तरीके से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो बेहतर है कि मैंने आपको शेयर भी किया था एक लाइन ऑफ कोड ना। तो अब अगर आपको नेक्सस 14 इंस्टॉल करनी तो आपने सिंपल क्या लिखना है npx, ठीक है, इंस्टॉल क्या था, npm क्रिएट था। तो तुम्हारा भी स्लो चल रहा है ऑब्वियस के बाद, तो कोपायलट कैसे चल रहा था npx create hyphen next hyphen app at the rate 14, ठीक है। तो क्या होगी आपका वर्जन 14 इंस्टॉल हो जाएगा आपका, ठीक है भाई, यस, ठीक है। कैसे रख लेते हैं भाई, ओके। टाइम यूज करनी है, यस, यस रिड्यूस करना है, यस, पैरोल भी यूज करनी है, एसआर, ओहो एसआर तो चाहिए थी ना हमें, तो हम करते हैं वापस से, जी जी रिकॉर्डिंग ऑन। तो हम करते हैं टेस्ट, यस यस, ठीक है, एमराउट भी चाहिए हमें, एलियास इंपोर्ट भी चाहिए ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी विद इन सेकेंड्स आपकी नेक्स्ट स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट किया आप लोगों ने, मुश्किल तो नहीं लग रहा, अगर जैसे लास्ट क्लास देख लोगे तो वो आराम से डैशबोर्ड बना लेगा, क्या। यानी एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है नाइसेस 15 में, नहीं क्योंकि नाइसेस 15 को अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, उसमें क्या चेंजेस आए क्या है, देखना पड़ेगा उसमें। ओके, once this इंस्टॉल हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जब तक भाई शेड सीन को देख लेते हैं, वो उठा लेते हैं वहां से, ठीक है, शेड सीन। आगे के डॉक्यूमेंट्स में इंस्टॉलेशन, अच्छा मुझे ये बताएं, शेड सीन की वेबसाइट किस पर बनी हुई होगी, इंस्टॉलेशन पे गए, कंपोनेंट पे गए, किस पर बनी हुई होगी, हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ ये मैंने बनाई है भैया। अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई किस पे बनी हुई है, तो आपके पास एक एक्सटेंशन होती है वेबलाइजर, ठीक है, ये वेबलाइजर एक्सटेंशन होती है, ये सिंपल आप इसको इंस्टॉल कर लें। ये देखो खुद कह रहा है कि अगर आप नेक्स्ट 15 को यूज कर रहे हो तो उसका शेड सेल का अलग उसका तरीका बताया कि इस तरह करो, चेक करते हैं क्या है इसके अंदर, ठीक है। डिपेंडेंसी है भाई आपके पास, ये देखो एरर्स मिलेंगे, उसको आप वो बता फिक्स भी करना होगा आपको, ये करना होगा npmi पैकेजेस प्रोसेस,
आप देखो 18 रिएक्ट डॉमेट कितनी लंबी करनी पड़ेगी आपको। मतलब उससे पहले ही बता दिया कि भाई सपोर्ट नहीं करेगी, बट आप उससे पहले पेज बना दिया कि भाई ये कर सकते हो आप। पहले की मुझे नजर नहीं आ रहा था नेक्स्ट.js 15 प्लस रिएक्ट 19, अब मैंने डाल दिया भाई। ठीक है, तो भाई आपके पास एक्सटेंशन हो गई है, नहीं हुई? चल जब तक हम अपना काम करते हैं बाहर में npm cd test npm run dev, सही है भाई। तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं करेगी भाई, फौरन हो जाएगा। अच्छा तुमने इंस्टॉल नहीं किया अब तक, नया लिया लैपटॉप? दूसरा लैपटॉप में काम कर रहा हूँ। अच्छा भाई, लोकल होस्ट का आपके इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है? कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा इसलिए हमारा नई से बजट नहीं चल रहा, उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। और आपको ये भी पता है कि अगर किसी को प्रोजेक्ट सेंड करना है या कोई कहता है कि यार मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखाओ कहाँ गलती आ रही हो मैं देख लेता हूँ, तो आपने भाई पूरा फोल्डर उठाकर भी ड्रैग कर देना व्हाट्सएप पे जिप बना के, इसके अंदर नोट मॉड्यूल्स भी जा रहे होते हैं आपके। आपने सिंपल क्या करना है, उसको गिटहब के ऊपर पुश करना है और गिटहब का यूआरएल देना उसको। ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है कि आपने जिप बनाकर उसको व्हाट्सएप कर दिया, वो अलग केस है कि आपकी मजबूरी रही है आप नहीं कर पा रहे, ठीक है? प्रोफेशनल तरीका ये गिटहब के ऊपर हमेशा डालें। ठीक है भाई, हमारी नेक्स्ट भी इंस्टॉल हो गई विदाउट एनी एरर, सही है? वेब एनालाइजर को भी आपको यूज करके दिखा देता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट है, ठीक है? मैं गया यहाँ, मैंने इसको एक्टिव कर दिया अपने एक्सटेंशन को। अब थोड़ी देर के बाद भाई आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन सारी दे देगी भाई किस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, लोड करते हैं और जा भाई क्या थोड़ी देर में आ जाएगा, इसको हम बात करते हैं, ठीक है? आ गया, क्या कह रहा है भाई? इसने एनालिटिक्स वर्सल एनालिटिक्स चल रही है, ठीक है? रेडिक्स यूआई यूज की है, इसने टैलविड और शेड सीएन यूआई यूज की है। ऑब्वियसली बात है जब ये यूज करा तो नेक्स्ट.js ही होगी आपके पास, ऐसा ही है ना भाई? रेडिक्स वर्सल के ऊपर डिप्लॉयमेंट है इसकी, ठीक है? तो किसी अगर कोई भी वेबसाइट पता करनी है आपको, ठीक है, तो आराम से पता चल जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल हम आते हैं सिरानी की वेबसाइट, ठीक है? तो चल ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगा, क्या छोड़ा, ठीक है? कोई भी वेबसाइट चाहिए भाई आप यहाँ पर आएंगे, ये देखना रिएक्ट जैसे सही है, रिएक्ट पे बनी हुई है, बूटस्ट्रैप भी आंड डिजाइन यूज की, देखिए आपको लुक से पता चल रहा है आंड डिजाइन यूज की, लग रहा है ना भैया? बटन्स भी आंड डिजाइन के, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये लोडर जो आ रहा है ये भी आंड डिजाइन का ये बराबर है, ठीक है? बाकी चीजें देख लें, बूट्स एनिमेट डॉट सीएसएस यूज की हुई है इसकी, जो हमने सीएसएस से बड़ी जगह आपको याद हो तो, ठीक है? पीडब्ल्यू है, ठीक है? क्लाउड फेयर में क्या कुछ चल रहा है, बाकी मार्केटिंग के लिए फेसबुक पिक्सल वगैरह यूज कर रहे हैं लोग, हो जा सकता है, ठीक है? तो आते हैं भाई नेक्स्ट पर, ठीक है? तो सबसे पहले भाई जो आपका फर्स्ट पेज है उसको हम कर देते हैं रिमूव, जो कौन सा आपका पेज RF सी, ठीक है? इंस्टॉल्ड है आपके पास? ये आ गया, तो ये मेरा पहला पेज है, इसको मैं कर देता हूँ मैं, इसको क्या देता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पर लिखता हूँ भाई H1 वेलकम टू नेक्स्ट, ठीक है भाई? सबसे पहले आते हैं शेड सीन को क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है भाई? तो क्या करेंगे भाई, सिंपल आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है npm GOD, ठीक है? यहाँ पर कोई सवाल करेगा आपसे, ये गलत कर दिया हमने, एंड क्या करेंगे भाई cd टेस्ट में जाएंगे और इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? npx
है जब तक इंस्टॉल हो रहा है मुझे बताइए भाई, मुझे मेन पेज के ऊपर ठीक है साइन अप और लॉगिन दिखा रहा है, ठीक है तो मैं क्या करूंगा भाई? हाँ भाई क्या करूंगा? पेज में बना दूं? सबसे पहले ऐप पे आएंगे, क्या बनाएंगे? पेजेस, और पेजेस के अंदर क्या आ जाएगा? एक मिनट मुझे पता है, मैं बना दूंगा और निशान लाइट बंद करो। देखो भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई कौन सा स्टाइल चाहिए, अगर डिफॉल्ट रखना तो डिफॉल्ट रखिए, वरना यूआर रखिए, ठीक है। मैंने डिफॉल्ट कर दिया। ये कलर पैलेट्स हैं, न्यूट्रल चाहिए, ग्रे चाहिए, जिंक चाहिए, ठीक है मैंने लिख दिया भाई न्यूट्रल दे दो। वेरिएबल यूज कर रहे हैं सीएसएस के, मैंने बोला हाँ भाई कर दो, ठीक है ये आपके पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई? इंस्टॉल हो रहा है ना? क्या कह रहा है भाई? कॉन्फ़िग मैनेजर स्टार्ट हो गया। आते हैं भाई शेडसीएफ पे, एडिट करते हैं npm डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई, ठीक है। तो जैसे आपके भाई डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी तो आपके पास स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं भाई एडिट करते हैं। क्या कह रहा है भाई? ऑलरेडी हो गया। आते हैं भाई हो गया, सही है भाई, सक्सेसफुली आपके पास कंप्लीट हो गया। अब यूज करते हैं इसे कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम राउटिंग देखिए, जब भी आप नेक्स्ट जैसे प्रोजेक्ट बनाने बैठे ना, सबसे पहले अपनी राउटिंग सेट करें, क्या आपने करना है क्या है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले एक ऑड का मॉड्यूल होगा, देन डैशबोर्ड होगा हमारा। डैशबोर्ड के अंदर मैं आपको मल्टीपल राउटिंग दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स है, फिर प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सिंपल प्रोडक्ट का तो लेआउट बन गया, अब स्लैश आपके पास एक नेस्टेड लेआउट होता है, फिर उसके अंदर एक डायनामिक आईडी आती है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट व्यू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसको अभी करके देखेंगे। तो सबसे पहले भाई आते हैं एसआरसी के अंदर, ठीक है, ऐप के अंदर। और ऐप के अंदर हम क्या बनाते हैं भाई, यहाँ पर क्या करूंगा? कैसे फोल्डर कैसे बनाऊंगा, कोई बताएगा? कहाँ बनाऊंगा? हम इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। मैंने इसको कर दिया से डिलीट कर दिया, और फिर नखरे करेगा और डिलीट करा है। ओके ओके सॉरी, ओके। तो भाई अगर मैं डायरेक्ट पेजेस से फोल्डर बनाता तो क्या राउट बनता मेरा, पेजेस स्लैश वगैरह बनता। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ग्रुप करना है, तो क्या करूंगा भाई? राउंड ब्रैकेट्स में मैं पेजेस लिख दूंगा, सही है भाई। अब यहाँ मेरा ऑथ का मॉड्यूल होगा, मैंने ऑथ डाल दिया, ऑथ के अंदर क्या बना दिया भाई? साइन इन, साइन इन का पेज होगा, ऑथ स्लैश साइन इन होगा मेरा, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा? ऑथ के अंदर ही साइन अप होगा, सही है भाई। साइन इन के अंदर क्या होगा भाई? पेज डॉट टीएसएक्स, हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है भाई। साइन अप के अंदर क्या होगा? पेज डॉट टीएसएक्स। तो ये वर्ड का मॉड्यूल हो गया, ठीक है भाई। आर एफ सी ई, ये आपका आ गया साइन इन, और ये क्या डालूंगा? साइन इन डालूंगा, ये आप कर चुके हैं, ठीक है। पहले भी कॉपी पेस्ट किया, क्या करूंगा? याद है, क्लियर है भाई? बिल्कुल बेसिक हम पहले भी कर चुके हैं इसको डिटेल में, सॉरी। हाँ हाँ, अब देखिए मैंने डायरेक्ट कैपिटल वगैरह में नहीं लिखा ना, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका राउंड इस तरह दिखे तो आप इसको कर दें, कोई मसला नहीं है, सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। ओके हो गया। तो मेरे पास देखते हैं कि भाई राउंड्स बन गए, स्लैश और स्लैश साइन, आई कैपिटल है। अच्छा,
मैं ग्रुप पे मैसेज देख रहा था, किसी के राउट्स बन नहीं रहे थे। किसके राउट नहीं बन रहे थे भाई? क्या मसला आ रहा था? हो गया? गुड, सही है। तो भाई बाकी कल क्लास में मैं देख रहा था, ठीक है, आपको किसी का मैसेज था, ठीक है, लैपटॉप के लिहाज से मैंने तफरी कर दी कि भाई लैपटॉप खराब है, तुम्हारा एरर सॉल्व नहीं हो रहा था। तो पीछे से लड़ने स्टार्ट हो गए, तुम्हारा लैपटॉप ये, तुम्हारा लैपटॉप वो। इस तरह की भाई कम्युनिकेशन से इज्तनाब करें, ठीक है, वरना किक कर दिए जाएंगे दोनों क्लास से, पहले बता रहा हूँ। आते हैं भाई साइन अप। साइन अप आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब शेड से कंपोनेंट यूज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब हमारा साइन इन साइन अप वाला, चले पहले पूरी राउटिंग क्रिएट कर लेते हैं। अब मुझे पता है मुझे डैशबोर्ड बनाना है, क्या करूंगा? हाँ भाई, पेजेस के अंदर क्या करूंगा? अच्छा, डैशबोर्ड किस तरह बनाऊंगा? डायरेक्ट फोल्डर बना दूंगा? क्या करूंगा भाई? ग्रुप करूंगा, ठीक है। पेजेस में आ गया, क्या कर दिया भाई मैंने? डैशबोर्ड, मैंने एक ग्रुप बना दिया। और ग्रुप के अंदर क्या कर दिया भाई मैंने? हाँ भाई, डैशबोर्ड, सही है भाई। और डैशबोर्ड के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, पेज डॉट tsx rc, ठीक है, ये बार आ गया। सॉरी, रुको तो सही, देखो किस तरह होता है। दो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड तो वही जो आपका राउंड नहीं मिलेगा ना, ग्रुप कर दिया आपने। इस डैशबोर्ड के अंदर सारे आपके मॉड्यूल्स होंगे, सेटिंग, प्रोडक्ट वगैरह सब होंगे ना, समझ आया? ये ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है भाई। तो ये आपका डैशबोर्ड आ गया, ये देखिए। अब मैं अगर मुझे और नहीं लिखना, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? तो क्या होगा? डैशबोर्ड, ठीक है। तो स्टार्ट में डैशबोर्ड स्लैश डैशबोर्ड लिखने से बेहतर है कि बंदा ग्रुपिंग कर ले। अब अगर मैं डायरेक्ट डैशबोर्ड बनाता ना, तो क्या होता? डायरेक्ट डैशबोर्ड आता और ऑथ लिखा हुआ होता। ऐसा तो नहीं करना ना आपने भाई, तो डायरेक्ट स्लैश डैशबोर्ड का राउट पकड़ता। फिर आपको क्या करना पड़ता? डैशबोर्ड के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, लाइक आपका कुछ भी हो गया, इन्वेंट्री हो गया, कुछ भी है, वो भारी पड़े रहेंगे आपके पेजेस के अंदर। ऐसा ही है ना भाई? तो इससे बेहतर है कि आप क्या बना ले? ग्रुप बना ले, ठीक है। ओके हो गया, तो ये डैशबोर्ड आपका क्रिएट हो गया, डैशबोर्ड राउट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं भाई, क्या इंस्टॉल करते हैं? रिएक्ट ग्रुप फॉर्म, ठीक है, रिएक्ट गेट स्टार्टेड, कॉपी कर लिया भाई। सॉरी, क्या कह रहे हैं? यहां से यूज कर ले, जब हमें पता है। अब वहां जाके शेड से भी उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। मगर हमें पता है कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बंदा इसी यूज कर ले, कोई मसला है इसके अंदर? चलो, तो भाई मुझे यहाँ मेन पेज के ऊपर टैब्स यूज करने हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट स्लैश करता हूँ, यहाँ मुझे टैब यूज करना है। टैब लास्ट टाइम जो बताया था, टैब यूज करने, यहाँ पर साइन इन और साइन अप बनाना है हमारे पास, ठीक है। तो हम आते हैं शेड सी पे, कहेंगे भाई सिंपल आपके पास टैब्स में आ गए, ठीक है। मैं इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। ऐप एसआरसी ऐप, ठीक है। और आपके पास कंपोनेंट फोल्डर नहीं बनाया? अच्छा, भी बन गया, ठीक है, ठीक है, ठीक। ये देखिए, ऐप के बाद क्या बन गया आपका? कंपोनेंट का फोल्डर, जो कि आपको कौन दे रहा है? शेड सीन दे रहा है। शेड सीन के अंदर क्या है? यूआई और टैब। ये किसका कंपोनेंट है? शेड सीन का कंपोनेंट है, ठीक है। इसे हमें नहीं छेड़ना। आप चाहते हैं अपना कंपोनेंट बनाना, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं जो शेड सीन आपको दे रहा है। तो आप डायरेक्टली कहा जाएंगे भाई शेड सीन पे, ये टैब आपने पूरा उठा लिया, क्लियर है भाई? आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नैब में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे। ऐप में आ गए, ऐप में आके लेआउट में आ गए, ठीक है। ये लेआउट नहीं, हम कहाँ जाएंगे? पेज में जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? डायरेक्ट आपने टैब उठा लिया,
कर देते हैं भाई इसको फॉर्मेट, कॉन्फ़िगर नहीं है तो खैर हम क्या कर लेते हैं, ऐसे इंपोर्ट्स उठा लेते हैं और टॉप पे डाल देते हैं। सही है भाई, तो तुम्हारे इंपोर्ट्स हो गए। क्या कह रहे भाई, टैब्स थोड़ी देर में हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके पास टैब्स बन गए। अब चेक करते हैं भाई, टैब्स आ गए आपके पास। क्लियर है भाइयों, इसको सेंटर में करना है। कैसे करेंगे भाई, सिंपल, इस मेन डिफो क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर हाइड 100 व्यूज, ठीक है। और आप क्या कर देंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे। सही है भाई, ये दो आपके पास है। अब सिंपल क्या करना है भाई, आपने अकाउंट है इसको हटा के आप क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट साइन इन दिखाएंगे, ठीक है। और जो आपका साइन अप है तो क्या दिखा देंगे, साइन अप दिखा, ठीक है। और दूसरा कहाँ गई, डिफॉल्ट टैब होगा, ये साइन इन साइन अप आ जाएगा, यहाँ साइन अप कर देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे भाई, साइन अप। एक और टैब ऐड करना हो तो आप यहाँ से आएंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर देंगे भाई, फॉरवर्ड पासवर्ड, और इसको उठाकर आपने एक और कंटेंट बना लेना है, इसका टैब कंटेंट, और क्या कर देंगे भाई, इसकी वैल्यू में पास करना है। समझ आ रहा है ना भाइयों, मुश्किल तो नहीं लग रहा, ओके, ठीक है। साइन इन साइन अप फॉरवर्ड पासवर्ड, ठीक है, साइन इन साइन अप फॉरवर्ड पासवर्ड, क्लियर है भाइयों, ठीक है। उसके बाद दोनों का सेम कंटेंट है, इसलिए आपको फील हो रहा है, क्लियर है ना भाइयों, ओके ओके। तो हम फॉरवर्ड पासवर्ड नहीं चाहिए, हमें बस साइन इन और साइन अप चाहिए। ये क्लियर है भाइयों सबको, कोई मसला तो नहीं है। चेक करते हैं भाई इसकी विड्थ, ठीक है, ये विड्थ इतनी कम क्यों आ रही है, देखते हैं भाई। ये रही आपके पास, किसकी विड्थ कम आ रही है, आपके पास ये डिव है, ये तो बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। आपके पास किसी डिव को देते हैं, कितनी दे रहे हैं इसको, अब दे देते हैं भाई इसको 500 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। ओके भाई, क्या करेंगे भाई, जस्टिफाई मार्जिन ये भाई, ओके ओके। फिर अब इसकी हाइट बढ़ गई, अब इसके अंदर को आप इंक्रीज करेंगे, स्टाइल करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा मोटिव पे देखते हैं भाई, साइन इन और साइन अप। अब ये हुक फॉर्म पे आया मैं, अब मैं जावास्क्रिप्ट से फॉर्म इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं किससे करूंगा भाई, टाइपस्क्रिप्ट से करूंगा। सिंपल कॉपी किया मैंने यहाँ से, अब मैं जाऊंगा अपने ऐप के अंदर और यहाँ एक फोल्डर बनाऊंगा मॉड्यूल्स का, किसका बनाऊंगा भैया, मॉड्यूल्स, और इसके अंदर मेरा एक और का मॉड्यूल होगा, और उसके अंदर क्या होंगे मेरे, ये होगा साइन इन और क्या होगा, साइन इन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके पास इसमें आए क्या बनेगी भाई, साइन इन डॉट टीएफ, और इसके अंदर फॉर्म उठा के डाल, सही है भाई। और उसके क्या देंगे भाई, साइन इन कर देंगे, भैया आपका फॉर्म यहाँ पर डाल दिया। इससे हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, किसके अंदर डाल देंगे भाई, साइन अप, साइन अप डॉट टीएफ, और साइन हटा के क्या कर दिया, साइन अप, ये आपके पास दोनों बन के मॉड्यूल्स, ठीक है भाई। आते हैं भाई, कंपोनेंट्स हमारा हो गया, हम कहाँ पर थे, लेआउट के, सॉरी पेज के अंदर। तो ये आपका जो कंटेंट है, इसको क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ये क्या कर लेंगे, साइन साइन कर देंगे, सही है भाई। और यहाँ क्या कर देंगे भाई, क्या आ रहा है भाई, साइन अप इज नॉट डिफाइंड, क्या कह रहा भाई, वेबसाइट इज नॉट डिफाइंड, ओके। क्या यूज करेंगे भाई, यूज करेंगे, ठीक है भाई। और हम यहाँ पर भी कर लेंगे भाई, सॉरी यहाँ करेंगे,
हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, ये आ गया, ये आ गया। इसकी विड्थ से देखते हैं भाई विड्थ का क्या सीन है इसका। ठीक है, इसकी बड़ी करते हैं, पूरा लग रहा है। हम हेड ही नहीं करवाएंगे। ठीक है, किसको पता कि भाई मॉड्यूल्स आपके डायरेक्ट में मॉड्यूल पड़ा हो, राउट तो बन जाएगा। देखें स्लैश मॉड्यूल्स स्लैश साइन नाविक है ना, मगर अगर सही बना देना आप राउट, देखें याद रखिए ऐप के अंदर जो भी फोल्डर रखा हुआ होगा ना उसका राउट खुद ही बन जाता है, ये पता है हमें। मगर हमें पता है ना, किसी और को थोड़ी पता है कि हमने मॉड्यूल्स के अंदर अपना एक कोई फंक्शनैलिटी की हुई है, कोई फॉर्म रखे हुए। क्लियर है? मेन टारगेट क्या होगा आपका, यही होगा जो कि आपने राउट्स बनाए पॉथ के अंदर स्लैश देन। क्लियर है भाइयों? समझ आ रहा है भाई मैंने अभी क्या कहा? ऐप के अंदर जो भी फोल्डर रखे हुए जैसे मॉड्यूल रखा हुआ है, अगर मैं मॉड्यूल स्लैश ऑथ स्लैश साइन इन करूंगा ना तो राउट ट्रिगर हो जाएगा, जिसके ऊपर क्या मिल जाएगा उसको, ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। सही है भाइयों? क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आते हैं भाई, बैक चलते हैं, फिर इसको बड़ा कर लेते हैं, मुझे इरिटेट कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं भाई 500 तो भी कम है 500, तो हम इसको कर देते हैं भाई 1200। बॉर्डर गलत तो नहीं लिखा, देखते हैं भाई मिनिमम से एक मिनट ये बैंडिव आपका। ठीक है, अगर मैं मैक्स फिट करता हूँ तो उसको बॉर्डर रखता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ओके, ये तो बड़ा हो गया। ठीक है, क्या बड़ा होगा भी, एडजस्ट। ओके, आपने कुछ नहीं करना भाई, देखें उसने ऑलरेडी बता के दी हुई है, आपने उसको तो क्या करना है, हटा देना। और हम किससे टारगेट करेंगे, पेरेंट से टारगेट करेंगे। सही है भैया? अब आते, क्योंकि हमें कहीं पर टैब छोटा यूज करना है, कहीं पर टैब बड़ा यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे, कंपोनेंट्स, टैब यूआई। यहाँ देखते हैं भाई 400 कहाँ यूज हुआ होगा, कहाँ यूज हुआ होगा, कहाँ पर पेजेस में आते हैं भाई, ये आपका टैब आ गया, ये रखो। ठीक है, आप क्या करेंगे इस टैब, आपके पास कुल मिला के आपका खूबसूरत फॉर्म बन गया। सही है, बाकी टैब की विड्थ वगैरह दी होगी उसको आप सेट कर लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको। ठीक है, अगर टैब के कलर्स वगैरह आपने चेंज करने हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आपको बताया था टैब.tss जो कि आपको यूआई कंपोनेंट मिल रहा है। ठीक है, चेक करते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर क्लासें लगी हुई हैं, कह रहा है कि भाई यहाँ पर अगर आपके पास डेटा एक्टिव है तो बैकग्राउंड कलर बीजी दिया हुआ है, तो आप अपना कलर यहाँ पर दे दें। अगर फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ रेड, ठीक है, क्या हो गया भाई, बीजी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा बस। ठीक है, आते हैं भाई, किसमें नहीं चल जाता बीजी रेड, ओके, वैसे रेड से चल जाता है 500, वरना फिर हमें राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं ना। ठीक है, ठीक है, सही है भाई। तो क्या आपका फॉर्म बन गया कुल मिला। तो इस तरह स्टाइलिंग करना, कलर चेंज करना भाई, टेक्स्ट फोरग्राउंड तो आप यहाँ से चेंज कर सकते। टेक्स्ट का मतलब फॉन्ट कलर, बीजी का मतलब बैकग्राउंड कलर। सही है भैया, अगर ग्लोबल भी चेंज करना, वरना जाने से कोई मसला नहीं। सही है भैया, तो ये आपका फॉर्म बना हुआ है, उसको तो तरीके से बना दें साइड। अच्छा, आप मुझे कोई समझाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, आपके पास सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, अब उस कंपोनेंट के अंदर
आपके जो भी प्रॉप्स यूज हो रहे हो, जैसे कोई बना के दिखाता हूँ मैं आपको, इसको बंद कर रहा हूँ, मैं मॉड्यूल्स के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर आया, अपने कोर कंपोनेंट बना, और कोर के अंदर मैंने बना दिया एक कार्ड, और कार्ड के अंदर मैंने बना दिया भाई कार्ड डॉट TSX, सही है भैया, RFC, क्लियर है भैया। अब क्या सीन है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास भाई डेटा आ रहा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई H1, ये टाइटल होगा मेरा, ठीक है, ये मेरी होगी डिस्क्रिप्शन, सही है भाई, ये मेरा H1 और ये मेरी डिस्क्रिप्शन है। अब फॉर एग्जाम्पल इस कार्ड को मैं यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल साइन अप पे यूज कर रहा हूँ, या एक अलग हम राउट बना लेते हैं, डैशबोर्ड, ठीक है, और डैशबोर्ड के अंदर मैं बना लेता हूँ भाई डैशबोर्ड डॉट TSX, RFC, मैं यूज कर लेता हूँ कार्ड को, क्योंकि मेरा कार्ड बनाया हुआ है, सही है भाई, और इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये तो कार्ड मैंने खुद से बना लिया, वरना आप इसका यूज करें, शेड से का भी यूज करेंगे थोड़ी देर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटा बना रहा हूँ, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर पास करवा दिया भाई मैंने एक ऑब्जेक्ट पास करवा दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट पास करवा दिया। अब इसको पास कैसे करूंगा भाई मैं, सिंपल डेटा इक्वल्स टू यहाँ पास करवा दूं, या अगर आप हम यहाँ क्या करते हैं, मैप चला देते हैं भाई, क्या चलाया भाई मैंने, डेटा डॉट मैप आइटम इंडेक्स रिटर्न, क्या करवा दिया, कार्ड पास करवा दिया। यहाँ तक मसला है भाई, सिंपल डेटा बनाया मैंने, इसके ऊपर क्या चला दिया, मैप चला दिया, मैप चलाने के बाद क्या पास करवा दिया, डेटा। अब इधर कुछ कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, चल तो जाएगा, ठीक है, अभी की का मसला नहीं है, की दी हुई है ये, आप देखें कह रहे टाइप बताओ, ठीक है, जो आपने डेटा इस कार्ड को दिया है तो मुझे बताओ उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है। तो हम जाएंगे कार्ड के अंदर, यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा को रिसीव कर लेंगे, कर लिया रिसीव। अब यहाँ पर भी बोलेगा भाई आपको, ये तो नेवर यूज किया हुआ है। अब मुझे डेटा के अंदर जो वैल्यू है यूज कहाँ करनी है, कार्ड के अंदर करनी है, तो मैं यहाँ बनाऊंगा इसका इंटरफेस, क्या बनाऊंगा भाई, इंटरफेस। अब इंटरफेस किसका बना रहा हूँ, जो मेरा फंक्शन होगा उसी के ही बनाऊंगा, ठीक है। मैंने लिख दिया भाई डेटा प्रॉप्स लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, डेटा प्रॉप्स लिख दिया, सिंपल। मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रॉप्स मतलब जो मेरा पीछे से डेटा आ रहा है, जितना भी आ रहा है, टाइटल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसको इस तरह मैंने लिख दिया इंटरफेस, और मैंने इसको रैप कर दिया। अब सिंपल भाई डेटा के अंदर जो भी आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना भाई, एरे तो है, एरे के अंदर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो सिंपल आपने यहाँ लिख दिया डेटा, क्या लिख दिया भाइयों, जो भी यहाँ से डेटा आ रहा होगा वो आपने लिख दिया सिंपल यहाँ पर डेटा, फिर आपने लगा दिया कॉलम, क्या लगा दिया भाइयों, ये वो इंटरफेस है जो आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर सिंगल डेटा यहाँ पर आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि मेरे पास डेटा क्या आ रहा है, टाइटल है, ठीक है, तो टाइटल मेरे पास क्या है, नंबर है, ठीक है। अगर मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन आ रही है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या पास करूंगा, स्ट्रिंग। अगर सिंगल डेटा होगा तो मैं इस तरह पास कर दूंगा। अगर मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल डेटा है, तो मैं क्या बनाऊंगा, उसका इंटरफेस बनाऊंगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई अगर फंक्शन के अंदर सिंगल वैल्यू पास करेंगे तो किस तरह करेंगे, तो मैंने लिख दिया डेटा, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब पीछे डेटा में मिल क्या क्या रहा है आपको, हाँ भाई क्या मिल रहा है, क्या क्या था पीछे, चलो टाइटल स्ट्रिंग में, यार ये सब क्यों आ गया, ठीक है, टाइटल आपको मिल गया स्ट्रिंग में और डिस्क्रिप्शन मिल गया स्ट्रिंग में। अब सोचना है कि यार इसको मैं पास किस तरह करूं अपने इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो कि मैंने कार्ड पे बनाया है। सिंपल आपने क्या करना भाई, कार्ड से पहले आप लगाने डॉट, क्या लगाने भाइयों, डॉट लगाने, फिर आपने रिएक्ट उसको बताना है कि ये फंक्शनल कंपोनेंट, तो आपने लिखना एफ सी लिखा, फंक्शन को मैंने बता दिया।
आपने लगा दिया ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। आप इसके अंदर वो प्रॉप्स पास करने जो आपने ऊपर इंटरफेस बनाया। इंटरफेस क्या बनाया भाई? डेटा प्रॉप बना दिया, सिंपल। उसको उसके टाइप मिल गया। तो डैशबोर्ड पे क्या कह रहा है भाई? अभी क्या कह रहा है? डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग, कंटेंट, अच्छा डेटा ये हमारा एक्चुअल, और उसने ये होता है भाई देखो छापने का नतीजा। मगर अच्छा नंबर पे ये कौन स्ट्रिंग में कह रहा है? बताएगा देखो, चिल्ला के बताएगा। कह रहा भाई टाइटल ये वो। अब बता रहा है आपको कि भाई क्या क्या है? टाइटल स्ट्रिंग, कंटेंट स्ट्रिंग और डेट भी स्ट्रिंग, वो खुद बता रहे हैं आपको। तो हम आते हैं भाई कार्ड के अंदर, क्या पास करते हैं? तो ये देखें एरर। समझ आ रहा है? फिर से बताता हूँ, मुझे पता है भाई मुश्किल लग रहा होगा आपको, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर सिंगल डेटा पास होता तो हम नॉर्मली उसको क्या करते? कॉलन लगा के पास करवा देते, सही है। अब यहाँ पर बात क्या, आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जाए या ऑब्जेक्ट जाए, आपको इंटरफेस इसी तरह ही बनाना है जिस तरह भी हमने बनाया है। कैसे बनाया भाई? अगर सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा होता ना, सिंगल ऑब्जेक्ट, तो आप इस तरह इंटरफेस बनाते हो, बस इस तरह बनाते। अगर फॉर एग्जाम्पल डेटा आपका इस तरह आता है कि भाई सिंगल ऑब्जेक्ट भेज दो आप, बस ये आया और यहां से मैंने क्या भेज दिया? एक सिंगल ऑब्जेक्ट मैंने भेज दिया। तो क्या होता भाई? सिंगल आप पीछे रिसीव करते हैं यहाँ पर, और सिंगल इस तरह पास करवा देते बस। तो इस तरह भी रहता था। अभी क्या आ रहा है आपके पास? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हम आते हैं भाई क्या दे रहा है? एरर कार्ड के अंदर आ गया भाई, ठीक है। तो खुद बता रहा है डेटा के अंदर जाओ और जो प्रॉप्स दिए है वो दे जाओ। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं, मैंने यहां पर एक फंक्शन जा रहा है, फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक करो, ठीक है, ऑन क्लोज, मतलब इस फंक्शन के अंदर क्लोज वाला इवेंट कॉल हो रहा है, क्लोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये समझो एक फंक्शन जा रहा है एबीसी। अब मुझे नहीं पता मेरा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न का मतलब क्या फंक्शन देगा मुझे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? हाँ भाई है ऑन क्लोज, मुझे पता नहीं कि मेरा फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, तो क्या डालूंगा? अब मुझे पता है कि मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो आपने सिंपल क्या करना है भाई? ब्रैकेट्स लगाने और लिख देना आपने वॉइड। वॉइड का मतलब है कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। समझ आ गया भाई? अगर कुछ रिटर्न करेगा तो आपने यहाँ लिखना है भाई क्या रिटर्न कर रहा है? बुलियन। बुलियन इस तरह आपने लिखना है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, जो भी रिटर्न कर रहा है, सही है भाई। तो ये आपके पास कुल मिला के टाइप स्क्रिप्ट है, छोटी मोटी। समझ आ रहा है भाइयों? फील हो रहा है भाई? लंबी हो रही तो आगे जब सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे, जब टाइप स्क्रिप्ट आती है तो बोलोगे नहीं यार लंबी हो रही तो मैंने छोड़ दिया, बोल देना उसको, सही है। चलो लंबी हो रही, आगे चलते हैं। ये समझ आया इंटरफेस किस तरह बनाते हो? इस तरह इंटरफेसेस बनते हैं, बाकी आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बाकी टीचर ठीक है, आन डिजाइन पढ़ाया, एक बटन लगवाया, क्लास खत्म। यार आप लोग कदर नहीं करते, और कुछ नहीं। खैर आते भाई डिफॉल्ट टेस्ट हटाते हैं, टाइप पास करवा दिया, टेक्स्ट डाल दिया, फिर टाइप पढ़ाया, टेक्स्ट डाल दिया, ये क्या हो गया आपकी ईमेल, और ये क्या होगा आपका पासवर्ड, ठीक है। क्या कह रहा भाई? क्या बात है, मुझे बताओ अगर मैं टाइप को हटा के इंटरफेस करूं कोई मसला होगा? हाँ भाइयों, अगर मैं यहां से टाइप को हटा के इंटरफेस से लिखूं तो कोई मसला होगा? होना चाहिए। क्या मसला है? बता देता हूं, आप बताओ कोई मसला हुआ? कोई मसला नहीं है भाई, हम टाइप भी लिख सकते हैं और इंटरफेस भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं।
भाई सिंगल टाइप आपको एक ऑब्जेक्ट वैलिडेशन देता है कि भाई आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, जबकि इंटरफेस फ्रीली आपको बोलता है भाई आप कुछ भी लो, आप यहाँ पर स्ट्रिंग को हटा के आप ये भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, अब ये नॉर्मल आप कह लो कि एक इंटरफेस रहेगा, एक तरीके का रहेगा लिखने के लिए बस, और कुछ भी नहीं। ओके, अभी एरर आ रहे हैं, क्या करूंगा भाई, या क्या पास कर दूंगा ईमेल, और या क्या पास कर दूंगा पासवर्ड। अब मुझे बताओ ये कहाँ यूज हो रहा होगा, इंटरफेस चेक करें कहाँ यूज हो रहा है। नहीं उसको छोड़े ना, आप ये बताएं इंटरफेस तो बना लिया, इस्तेमाल क्या हो रहा है उस पूरे फंक्शन के अंदर, कहाँ यूज हो रहा है भाई। ओके, अब सबमिट हैंडलिंग क्यों लिखा, याद रखिएगा जब कभी भी कोई फॉर्म की सबमिशन होती है, वरना तो हम लिखते हैं भाई react डॉट आर एफ सी, यही लिखते हैं ना भाई, react डॉट एफ सी ये लिखते हैं, मगर अब ये आपके पास फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ऐसा ही ना भाई, जो ये क्या है हैंडलर है, जो कि आपको एक वैल्यू देगा सबमिट होने के बाद, तो इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगाया था, सबमिट हैंडलर, ये बना बनाया टाइप स्क्रिप्ट होता है आपको, सबमिट हैंडलर, और उसके अंदर आपको क्या पास करवाने पड़ते हैं, प्रॉप्स पास करवाने पड़ते हैं, वही सेम तरीके से जो हम करते हैं। ठीक है, तो वही समझ आ रहा है। देखो टाइप सिर्फ इसीलिए कवर कर रहा हूँ कि भाई आपको आगे ये काम आएगी, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेड से यानी कंपोनेंट लगाता आगे बढ़, सही है भाई, आती है ना वो टाइप सिर्फ आती है, सर इंटरफेसेस बनाए थे हैं, वो इंटरफेस बना ही नहीं सकते, अब ऐसे ही पढ़ाया है होशियार, सिंगल टाइप के अंदर आप इंटरफेस बना ही नहीं सकते। ठीक है, आते हैं भाई, तो ये आपके पास सबमिट हो गया, सेकंड हम साइन अप पे आते हैं। ठीक है, से काम करते हैं, पूरा उठा ही लेते हैं। सही है भाई, हमने कॉपी पेस्ट किया, बस फंक्शन का नाम चेंज कर दिया। अब इंटीग्रेट करते हैं फायरबेस इसके अंदर, आते हैं भाई, एक काम करते हैं, पहले डैशबोर्ड का पूरा लेआउट बना देते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। सही है भाई, तो ये फील्ड्स खूबसूरत सी बन गई है भाई, इसको आप लोग स्टाइल कर लीजिएगा, चले कर लेते हैं आप लोग क्लास में। ठीक है, बॉर्डर 1 2 कर लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर भी होता है ना, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर ब्लैक, सही है, सही है, आप थोड़ा सब समझ आ रहा हूँ। सही है सर, साइन अप के अंदर हम बात भी कर देते हैं, बताता हूँ भाई। मैंने साइन इन और साइन अप मॉड्यूल्स का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर ऑथ का फोल्डर बनाया, उसके अंदर साइन इन और साइन अप डाल दिया, और साइन इन गोल करवाया मैंने पेज के अंदर, टैब्स के अंदर। सही है भाई, ये आपके पास काम है। अच्छा फिलहाल मैं चाह रहा हूँ सबमिट करूँ, मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँ डैशबोर्ड के ऊपर, क्या करूँगा बताया कोई मुझे। हाँ भाई, अभी हम कोई फंक्शनलिटी नहीं लगा रहे, डायरेक्ट डैशबोर्ड पे भेजे, कैसे भेजूंगा बताएं आप लोग। साइन इन में आया, जब ऑन सबमिट का मेरा फंक्शन है, क्या कह रहा है ये, इनिशियल एवरेज सबमिट, फिलहाल चला दो छोड़ो। आओ भाई, क्या क्या करूँगा भाई, मैं चाह रहा हूँ जैसे ही सबमिट हो जाए, सब मैं गलत कर दिया, फंक्शन के अंदर डेटा पास ही नहीं किया ना, सही है। तो भाई मैंने क्या किया, डेटा सही कर रहा हूँ, अब क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे, रिटर्न, यहाँ पर आ गया मैं सिंपल, यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगर करूंगा राउटर को, इंपोर्ट, मेरे असल में कान में हो रही शदीद तकलीफ, कान में हो रही है, ऐसे हो रही है।
ओके भाई, कहां से आएगा भाई आपके पास नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन। तो सिंपल भाई, जैसे ही आपके पास क्या होगा, फिल्टर लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट हम लिखेंगे, ठीक है, राउटर डॉट पुश, और क्या पास कर दूं, सही है भाई, कर सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है, ये क्या कह रहे हो, और यहाँ की मैं कॉस्ट राउटर इक्वल्स टू यूजर, सही, इसके ऊपर हम साइन इन पर तो आते हैं भाई, साइन इन सबमिट किया, इधर है भाई यूज राउटर, तो अपने क्लाइंट दिया हुआ तो है, नेविगेशन से यूज हो रहा है, क्या हो गया इसको, मसला चला। हम फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं, जबकि इसको फंक्शन कंपोनेंट में लिखना पड़ता है, जो कि बाहर था आपके पास, डैशबोर्ड भी डायरेक्ट हो गया भाई। अच्छा, मुझे इसका लेआउट बनाना है, कैसे बनाऊंगा, हम्म, हाँ भाई तुम बताओ लेआउट कैसे बनाऊंगा, पेजेस में आया, डैशबोर्ड में आया, डैशबोर्ड में क्या बना दूंगा, डॉट आर एफ सी ई, ठीक है, ये आपके पास लेआउट है, लेआउट में क्या पास करूंगा, चिल्ड्रन, और यानी क्या पास रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें टाइप देनी पड़ेगी, क्या बनाऊंगा मैं यहाँ पे, हाँ भाई इंटरफेस, और इंटरफेस क्या बनाऊंगा, लेआउट क्रॉप से कुछ भी लिख सकते हैं आपके पास। अब यहाँ पर तो चिल्ड्रन है, वो पहले ही बता दिया इसने होशियार, सही है, यहाँ पर तो चिल्ड्रन है भाई, तो यहाँ आप टॉपिक घुमा दें, क्या कर देंगे, एनी पास करवा दें, तो यहाँ आएंगे आप क्या करेंगे भाई, रिएक्ट डॉट एफ सी, ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट, और उसके अंदर क्या पास करवा देंगे, लेआउट का, ये तो चला गया। अब ये तो 2 नंबर का काम है, तो एनी का क्या पास करना है भैया आपने, रिएक्ट, मतलब मुझे पता है इसके अंदर मल्टीपल चिल्ड्रंस होंगे, तो हमें पता है चिल्ड्रंस को हम डॉम में कहते हैं नोड्स, क्या कहते हैं भाइयों, तो रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड्स, ये आपके पास है सर, ठीक है भाई, चिल्ड्रन के लिए आपने टाइप पास करवा दी, ठीक है, वही इंटरफेस बना रहे हैं, वही एफसी हमने वही सेम पास करवाया, कोई मुश्किल नहीं इसके अंदर, सही है भाइयों। अब अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और प्रॉप होता है टाइटल का, तो क्या करते भैया, क्लियर है, आप क्लियर हो रहे भाइयों, किस तरह होगा, ठीक है, ओके, बताया तो नहीं, ये आपके ऐप है, ठीक है, इस ऐप के अंदर ये आपका हेडर है, ये आपका साइड बार और ये आपका साइड बार, इनका पेरेंट कौन है, आपका मेन पेज है, अब उसके अंदर चिल्ड्रंस है, अब वो जो चिल्ड्रंस है ना, चिल्ड्रन के अंदर क्या है, एक हेडर है, एक साइड बार है और एक कंटेंट पार्ट, तो ये सब क्या है, इसके चिल्ड्रंस है, ये सब नोट के, क्लियर, ठीक है भाई, तो ये आपके पास लेआउट क्रिएट हो गया, लेआउट में, हाँ इससे अंदर क्या करें, हाँ पता ना, फंक्शन कंपोनेंट में करते हैं हम जो भी करते हैं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप इसके अंदर भी क्यों कॉल करेंगे भाई, ये तो साइड बार के लिए बना रहा हूँ ना मैं, लेआउट हम कब बनाते हैं, जब मुझे तमाम पेजेस के लिए क्या करना होता है, यूनिक यूज करना होता है, हाँ सिंपल, इस चिल्ड्रन में कुछ नहीं करना, बताता हूँ देखिए, देखिए चिल्ड्रन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, अभी मैंने डैशबोर्ड बनाया, डैशबोर्ड के अंदर एक पेज बना देता हूँ जिसका नाम है पेज डॉट psx, अच्छा इसके अंदर गलती बताए मेरी क्या है, तो क्या करूँ मैं इसको,
लेआउट उठाए कहाँ डाल देंगे भाई, डैशबोर्ड के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका अलग हो गया। अब ये आपसे इंपोर्ट्स का पूछता है कि बताओ कि भाई जब भी आप किसी फोल्डर की डायरेक्टरी चेंज करते हो तो बताओ मैं आपका इंपोर्ट जो ऑलरेडी कोई और कनेक्टेड था मैं चेंज कर दूं, तो आपने ऑलवेज करना है, तो कर देगा। सही है भाई, ये डैशबोर्ड बन गया। इसके अंदर आया, मैंने सेटिंग लिखा, ये प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर क्या बना लिया भाई मैंने, पेज डॉट टीएसएक्स आरएफ सीडी। सही है भाई, तो ये आपका प्रोडक्ट्स का पेज बन गया। ओके हो गया। अब मुझे ये बताएं, प्रोडक्ट स्लैश व्यू करवाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट स्लैश व्यू स्लैश में कोई भी आईडी लिखूं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है ना, उसका व्यू करवाना है मुझे, तो मैं कोई भी आईडी लिखूं मुझे वो आईडी मिल जाए, क्या करूंगा, प्रोडक्ट के अंदर क्या करूं, एक बंदा बताए, प्रोडक्ट में क्या करूं, व्यू का फोल्डर बना दिया, ये मुझे नेस्टेड आउटिंग मिल जाएगी। सही है। अब इसके अंदर मुझे आईडी डालनी है, कैसे करूं, ये करूं, ठीक हो गया भाई। तो ये आपके पास क्या व्यू के अंदर क्या बन गया, आपके पास एक आईडी बन गई। सही है। इसके अंदर क्या बना, पेज डॉट, तो आपके पास भाई तो इस तरह आपके पास बन जाता है। हाँ भाई सही है। तो इस तरह व्यू के अंदर मुझे हंसा भी नहीं जा रहा, मेरे क्या करता है RFC, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या है, व्यू, इसके अंदर आते हैं व्यू, इसके अंदर आते हैं व्यू। सही है भाई। तो ये आपके पास व्यू आ गया, इसके अंदर व्यू आ गया, ये व्यू आ गया और ये प्रोडक्ट्स आ गए। चेक करते हैं, मैंने लिख दिया भाई प्रोडक्ट्स। सही है, स्लैश व्यू स्लैश 1 2 3। क्लियर है भाई। ये देखिए इस तरह डायनेमिक आपके पास है। तो इस तरह अगर मुझे किसी और का बनाना है, किसका बनाना है, एडिट का बनाना है, तो क्या बनाऊं मैं आपका, सबसे पहले एडिट का फोल्डर, और एडिट के फोल्डर के अंदर क्या बनाऊंगा भाई, एक आईडी बना लूंगा, और इसके अंदर क्या लिखूंगा भाई, पेज डॉट टीएसएक्स आरएफ सीडी। ठीक है भाई, ये आपका एडिट हो गया, और यहाँ आप एडिट पास करवा दें, एडिट पास करवा दें। सही है भाई। चेक करते हैं, क्लियर है भाई। तो ये आपके पास क्या बन गया था, ये सारा काम हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। ऐसा ही था ना भाई, नेस्टेड आउटलाइन किस तरह आपके पास काम करती है। ओके, अब आते हैं साइड बार बनाते हैं। ठीक है, लेआउट में आ गए भाई, चिल्ड्रन बन गया, आपके डैशबोर्ड बन गया, बहुत में आ गए। साइड बार कहाँ बनाऊंगा मैं, लेआउट के अंदर। सही है भाई, क्लास नेम, यहाँ पे आ जाएगा साइड बार। ठीक है भाई, साइड बार आ गया, बनाते हैं भाई यहाँ पर। कोर के अंदर बनाते, ठीक है। चलो शेड से उठा लेते हैं थोड़ा। प्रेफर करता हूँ कि भाई कस्टम बना लिया करो अपना साइड बार। ठीक है, मसले करता है काफी, अगर कहीं और से उठा देना आप। हमारे ऑफिस में भी कस्टम बनाया हुआ है हमने अपना साइड बार, दोनों प्रोजेक्ट से, जबकि एंड्रॉइड इंटीग्रेटेड हुई है मगर कस्टम बनाया था डैशबोर्ड मैंने। अब वो एक साइड बार बना लिया ना मैंने। अब मैंने वो लास्ट टाइम काम कर रहा था एक चीज, नोटिफिकेशन डेस्कटॉप पे, तो वो टॉगल आ रहा था नोटिफिकेशन। अब मोबाइल के ऊपर उसकी यूआई खराब हो रही थी,
वो खुल रहा था, इतना बड़ा लग रहा था मोबाइल में। तो मैंने कुछ नहीं किया, वो ड्रॉअर उठाया, उसके कंटेंट में चिल्ड्रन पास किया और पीछे से मैंने एरफ ऑब्जेक्ट बेस किया, इटरेट करवा दिया। तो क्या हुआ, वो साइड बार यूज के लिए खुल गया। सही भाई, आते हैं। भाई ये लेआउट के लिए ना, ठीक है ना भाई, लेआउट के लिए आपने इस्तेमाल करना है किस तरह, या इसको आप लेआउट में जाके पूरा उठा के डाल दें, ठीक है, तो उसके लिए भी काम करेगा आपके पास, ठीक है। बाकी आते हैं भाई, ये आपको ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। मतलब इस साइड बार के अंदर सब बनाया दिया मैंने। तो हम आते हैं भाई साइड बार के अंदर। ठीक है भाई, ये ऐप साइड बार आपका बन गया, इसको आपने उठाया यहाँ से। ठीक है भाई, साइड बार बनाने से पहले आपको उसको रैप करना होगा प्रोवाइडर से। साइड बार चलिए तो बताया भी होगा, बताया क्या है, ये प्रोवाइडर, ये पूरा लेआउट में डाल दीजिएगा अगर आपको बिल्कुल डायनामिक करना है, ठीक है। तो ये आपने साइड बार इसमें डाल दिया। सही है भाई, तो साइड बार कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आपको सही है भाई, सिंपल साइड बार आपके पास आ गया। क्या छोटी दूंगा हुए क्या, यार एक्सप्लोर करें ना जी। क्या तो माय डायलॉग में जाके इंस्टॉल कर लो उसको। इसकी अब तो आप एक्सप्लोर क्यों नहीं करते, मुझे बता रहे होते हो क्या है ये, कहाँ डालो उसको। अच्छा, सीधे बैठे हैं भाई माशाल्लाह, खिड़की भी तो है। अच्छा वो डालो भाई, मैं साइड बार हमेशा प्रेफर करता हूँ कस्टम बनाना, ठीक है। टॉगल भी मैं कस्टम करता हूँ, बंद भी खुद ही करवाता हूँ मैक्स पे सेट करके, ठीक है। क्या कुछ फर्क भी नहीं आया, क्या फर्क है। अच्छा चले, क्या ये एडिट आ गया, ये देखिए साथ आपके पास एडिट है, यहाँ आउट पे एडिट हो गया, सही है। तो इस तरह अगर मैं इनबॉक्स पे क्लिक करूँ, यहाँ पर मेरा इनबॉक्स दिखना चाहिए, इसको आप लोग बिल वगैरह सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, अगर मुझे इनबॉक्स पे क्लिक करना है, मेरा इनबॉक्स पे पेज नजर आना चाहिए। आप इनबॉक्स को हटा के कुछ और डाल देते हैं, हमने जो बनाया राउट्स, हमने क्या क्या राउट्स बनाया भाई डैशबोर्ड के अंदर। चले इनबॉक्स भी बना लेते हैं, इनबॉक्स, और इनबॉक्स के अंदर बना लेते हैं भाई पेज डॉट टीएसएक्स, ठीक है। पेज टीएसएक्स हमारी आर सी, ठीक है भाई, इनबॉक्स, और यहाँ पे डाली इनबॉक्स, सही है। अब मुझे पता है मुझे राउट चेंज करने का जाऊंगा, ऐप साइड बार में जाऊंगा, ऐप साइड बार में राउट्स बनाना है, तो मैं उसको यहाँ उठाकर किसी यूटीएस में जाके डाल दूंगा और यहाँ एक्सपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। नहीं करेगा, हमने इनबॉक्स डाल दिया, सही है भाई, चेक करते हैं। इनबॉक्स पे क्लिक किया, क्या हुआ, अच्छा पेज रिलोड हो रहा है, सही तरीका तो नहीं है भाई, हमें पेज तो रिलोड नहीं करना, क्या करूंगा भाई, मैं अपने कंटेंट में जाऊंगा, कहां पर ये काम खराब हो रहा है, ये देखो एंकर टैग लग कर आ रहा है इसके अंदर,
क्योंकि हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या टैग लगा देंगे, लिंक टैग सिंपल। और कहाँ से मिलेगा, नेक्स्ट से मिलेगा। क्या कह रहा भाई, लिंक टैग इज नॉट डिफाइंड, अभी सही हो रहा है। दिवाली है ना शायद, सही है भाई। इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे, इनबॉक्स आ गया, ठीक है। होम पे भी कोई राउट नहीं मिलेगा उसको, मिलेगा कैलेंडर। पता है क्यों 404 क्यों नहीं दे रहा, हैश लगा हुआ है, सही है भाई। होशियारी की भी हैश लगाया हुआ है, तो उससे क्या होता है, राउट ट्रिगर नहीं होता। सही है भाई। तो इस तरह आपके पास नेस्टेड राउटिंग भी हो गई, ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट के अगर मल्टीपल राउट्स हो, प्रोडक्ट्स के अंदर व्यू, प्रोडक्ट के अंदर एडिट, तो आप उसको इस तरह अचीव कर सकते हैं। सही है भाई। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक डैशबोर्ड बना देता हूँ, होम को मैं डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देता हूँ, स्लैश डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देते हैं होम को। सही है। अब मुझे इस होम पेज के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर 4 कार्ड्स दिखाने, क्या करूँ, सिंपल 4 कार्ड्स दिखाने, क्या करूँगा, कार्ड बना हुआ मेरे पास ये, जिसके अंदर मेरे पास ये डेटा है, इसको मैं स्टाइल कर लेता हूँ, क्लास दे देता हूँ भाई, बॉर्डर दे दिया भाई 2, ठीक है। बाकी शेडो दे देता हूँ भाई, इसको मैं एम्प्टी दे देता हूँ, बॉर्डर ग्रे दे देता हूँ, क्या आपको स्टाइल कर लीजिए अच्छा से। तो ये मेरे पास एक कार्ड आ गया। अब मुझे लाइन से 4 कार्ड दिखाने हैं, क्या करूँगा, हाँ भाई, लाइन से मुझे 4 कार्ड दिखाने, क्या करूँगा, तुम बताओ सबसे लास्ट में, बताओ सबसे लास्ट में भाई। हाँ, 4 कार्ड दिखाने, क्या करूँगा, है भाई, सिंपल है ना यार, क्या हो गया आप लोगों को। भाई अगर देखिए, ये समझो मेरा डायनामिक कंपोनेंट है, जिसके अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन मुझे मिलेगी, मुझे इस्तेमाल करना है इसको डैशबोर्ड के ऊपर। मैं आया डैशबोर्ड पे, ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ मैंने बनाया कॉन्स्ट, ठीक है, डेटा क्या की थी मेरे पास, दिखा देते भाई, जो जो मेरे पास की थी, टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं थी, कहाँ था वो, मॉड्यूल्स डैशबोर्ड कहाँ था, है भाई, कार्ड में तो नहीं था, कार्ड खोल कहाँ गया बाद में, ये तो समस्या हो गई, जो केस है कहाँ बोल की है भाई, सही भाई, डैशबोर्ड का बराबर आपको देता, बस उठा लिया, आ गया भाई डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड में तो पड़ा हुआ है तो यार। अब इस डैशबोर्ड को पूरा कॉल कर देते हैं, ठीक है, कहाँ कॉल करेंगे भाई, इस डैशबोर्ड पे आके, मैं डैशबोर्ड पे आके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये डैशबोर्ड के अंदर एक कंपोनेंट है, जो ये क्या है, आपकी कार्ड इन्फो, सही है, ये डैशबोर्ड का एक कंपोनेंट है कार्ड इन्फो, जिसके अंदर कार्ड की इंफॉर्मेशन आ गई थी, कार्ड इन्फो, सही है भाई, ये कार्ड इन्फो हो गई आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन। अब इसको मैं कॉल कहाँ करवा देता हूँ, सिंपल जाके डैशबोर्ड में आके कार्ड, या इसकी भी तो अगर आप लोग सेट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी। हाँ भाई, इसने आवाज दी यार, मुझे अजीब फील हो रहा है जब मैं बोल रहा हूँ कि कार्ड मुझे 4 दिखा रहा है, तो आप लोग सब खामोश हैं। अगर कोई और आके आपसे पूछेगा तो भी आप खामोश रहेंगे, और ये क्या तो नहीं किया हमने, ये कितनी बार मैप चलाया भाई, क्या अब क्यों बोल रहे हो, जब उस वक्त मैं पूछ रहा था उस वक्त कहाँ थे आप लोग, कंफर्म कर रहे थे, मैं बोलूंगा गलत है या सही है यार, ऐसा ना करें भाई, फजूल में मेरी इज्जत की लगा देंगे आप लोग, वैसे ही लगी हुई है।
सही है, कंप्लेंट्स मिली तो है मुझे भाई स्टूडेंट्स की, खैर अल्लाह मालिक है। सही है भाई, तो इस तरह आप डायनामिक भी इसको कर सकते हैं, स्कीमेट वगैरह सेट कर लीजिएगा तो ये आपका डैशबोर्ड तैयार हो गया। फायरबेस कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं भाई, फिर क्लास एंड करते हैं। हाँ भाई, कहाँ जाएंगे सेटिंग, कहाँ जाएंगे भाइयों, इंस्टॉल नहीं करेगा। क्या करेंगे भाई, सिंपल आपने इस कीज को उठाना है, ऐप के फोल्डर के अंदर एसआरसी के अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है फायरबेस। देखिए ऑल्टरनेट जितने फोल्डर होंगे वो एसआरसी में बनेंगे, ऐप में नहीं बनेंगे, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्टेंट का भी एसआरसी में बनेगा, जो भी फोल्डर होंगे आपने एसआरसी में बनाना। फायरबेस, फायरबेस कॉन्फिग डॉट TSX क्यों बनाऊंगा भैया, जल्दी से स्टैक हो गई। सही है भाई, क्या कह रहा है ये फायरबेस स्टोर है हमारे पास, हो रहा है स्टोर। तो जब तक हम फंक्शन फंक्शन लगा लें, ऐप में आते हैं, पेजेस में आते हैं, ऑफ में आते हैं, साइन में आते हैं और पेज TSX में आते हैं, ठीक है। यही था ना आपके पास है, इसकी जरूरत ही नहीं थी ना हमें, साइन की जरूरत नहीं थी हमें, किसकी जरूरत थी, साइन की जरूरत थी। सही है, साइन हम जाते हैं भाई काम लेआउट तो पेज के अंदर, ठीक है। पेज के अंदर आपका साइन, हाँ मॉड्यूल से बनाया ना हमने, वो पेजेस से जो भी हमने डिलीट किया ना, हमें साइन की नीड ही नहीं है क्योंकि हम लेआउट के ऊपर डायरेक्ट साइन को दिखा रहे हैं, ऐसा ही है ना भाई। सभी आते हैं और सबमिट था आपके पास, तो क्या करूँगा भाई, यहाँ पर और सबमिट दे देते हैं या इसके अंदर लगा देते हैं ट्राई, क्या करूँगा भाई, कैच, ठीक है। ये एरर आ गया मेरे पास, सिंपल क्या किया भाई मैंने, फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में गया, सब भाई मंडे से रिडक्स स्टार्ट होगी, छुट्टी नहीं करना कोई, सही है। बाकी जिसको नहीं समझते वो भले छुट्टी कर सकते हैं, मसला नहीं। यस, अब भाई जल्दी मत जानो, बहुत पढ़ लिया हमने नेक्स्ट को, वरना नेक्स्ट इतनी बड़ी है ना, सर हैदर है हमारे, ठीक है, वो 3 मंथ से नेक्स्ट पढ़ा रहे, 3 महीने से नेक्स्ट पढ़ा रहे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने रिएक्ट जेएस नहीं पढ़ाई, तो उन्होंने नेक्स्ट के अंदर ही रिएक्ट के कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है। हमें भी तकरीबन 2 मंथ हो ही गए नहीं रिएक्ट पे, सही है 2 महीने हुए हमें शायद। रिएक्ट ही वैसे की वजह, अगर रिएक्ट ही नहीं आती तो फायदा ही नहीं है। क्या करेंगे भाई, हम लाता हूँ फायरबेस के अंदर मैंने और को, ठीक है भाई, क्या करूँ मैं यहाँ से, हाँ भाई एक्सपोर्ट, और क्या करूँ यहाँ से एक्सपोर्ट कर, ठीक है। फिर पीछे आते हैं, ऑप्शन उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा, ये चीज़ है, साइन है, ट्रायल में पास मिलता हुई कॉन्स्ट यूजर +2 मैंने पास कर दिया फंक्शन,
ये भाई क्या कर दूंगा इसको, अवेट, सही है भाई, मसला है। वहां पर उन्होंने डॉट एंड डॉट कैसे किया हुआ है, कब तक हम वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, ऐसे कमेंट से भी तो कर सकते हैं ना भाइयों। तो मैं इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फायरबेस से आप लोग वहां पे एक्सपोर्ट कीजिएगा फिर यहाँ इस्तेमाल कीजिएगा, सही है ना भाइयों। और कोई मैं डायरेक्ट क्या करूँ यहाँ से, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड मुझे कहाँ से मिलेगा, डेटा से मिलेगा। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, स्ट्रक्चर कर लूँ, कॉन्स्ट ईमेल पासवर्ड, सही है भाई, ईमेल पासवर्ड मिलेगा। आगे चलते हैं, क्या किया था भाई, डॉट क्या कहता है, यूजर क्रेडेंशियल मिलेगा, ठीक है, यूजर क्रेडेंशियल के अंदर आपको एक यूजर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो हम इसको यूजर क्रेडेंशियल कर लेते हैं। और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक यूजर मिलेगा। देखिए आपको ये बता रहा है, जब ये एपीआई कॉल होगी, ठीक है, तो डॉट टेन के अंदर पहला रिस्पांस ये दोनों ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, वेरिएबल बना दिया, ये ना। आप लोग ये उठा के भी डिटो डाल सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, किसी को कंफ्यूजन होगी। देन आपको एक यूजर मिलेगा जिसमें यूजर कंडीशंस डॉट यूजर मिलेगा। तो हम यहाँ करते हैं भाई कंसोल डॉट लॉग यूजर क्रेडेंशियल्स डॉट यूजर, ये मुझे मिलेगा, सही है भाई। तो रिस्पॉन्स जैसे ही होगा आपके पास ये मिल जाएगा। मैं कहता हूँ जैसे यूजर क्रेडेंशियल मुझे मिल जाए तो क्या करवा दो, अभी फिलहाल से बंद करते, ठीक है, चेक करते हैं। सही है भाई, क्या कहना है भाई, you will already use test@test.com 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने सबमिट करते हैं, यूजर ऑब्जेक्ट आपने, सही है भाई, सिंपल इस तरह आपने फायरबेस की और कॉन्फ़िगर कर दी। साइन अप भी आप सिंपल इसी तरह उठाएंगे, कोड को डालेंगे और आप उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही साइन अप हो जाए क्या हो जा रहा हूँ, चेंज हो जाए। तो सिंपल आप क्या करेंगे भाई, हैं आप इसको यूज इफेक्ट के अंदर डालेंगे, सही है, यूज इफेक्ट कहाँ डालेंगे भाई, यहाँ पर यूज इफेक्ट, और उसके अंदर ऑन और स्टेज चेंज डालेंगे आप लोग, जो हमने जावास्क्रिप्ट में किया था, ठीक है। यूज इफेक्ट के अंदर आप क्या डाल देंगे भाई, ऑन और स्टेज चेंज, यहाँ पर आ गया भाई, नीचे आ रहा होगा आपके पास, ये रहा। इस पूरे फंक्शन को आपने उठाना है, ऑन और स्टेज चेंज को, और इफेक्ट के अंदर डालना है, और इसको आप इंपोर्ट करने पहले एक्सपोर्ट कीजिएगा फिर इंपोर्ट कीजिएगा, मैं डायरेक्टली करूँ। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, इस लाइन को यहाँ से उठाकर कहाँ डाल देंगे भाई, स्टेट चेंज में, और एल्स को मैंने यहाँ से हटा दिया, सही है भाई। जैसे ही यूजर लॉगिन होगा तो कहाँ चला जाएगा, वो डैशबोर्ड पे चला जाएगा, सही है भाई। चेक कर क्या कह रहा है भाई, तो पिछला अनएक्सपेक्टेड इनपुट, सही है भाई, रिडायरेक्ट हो गया। अब मैं बैक जाऊंगा ना, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, यहाँ पर आ, सही है, हमारी कंडीशन बार बार यूज पे चला रहा है और रिडायरेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ लॉग आउट लगा देता हूँ फिलहाल, ठीक है, यहाँ नीचे लॉग आउट लगा देता हूँ, एक राउट बना लेता हूँ लॉग आउट का। देखिए कैसे बनाएंगे भाई लॉग आउट का, मैं जाऊंगा किसके अंदर जाऊंगा भाई, पेजेस में आ गया, ठीक है। साइन आउट का राउट तो नहीं बनाते हम, डायरेक्ट क्लिक पे फंक्शनलिटी पे इसको होम पेज पे भेजेंगे, ठीक है। तो जस्ट ऐसे ही मैं यहाँ पर सिंपल आ गया मेरे पास, यहाँ मैं हेडर बना लेता हूँ टॉप पे, सही है, सिंपल यहाँ पर हेडर दिखाता हूँ इसके ऊपर। तो आया साइड बार के अंदर, ठीक है, डैशबोर्ड, लेआउट, ऐप बार के अंदर आया, ऐप बार के अंदर साइड बार के अंदर एक बटन लगा रहा हूँ मैं, किसका लगा रहा हूँ भाई, लॉग आउट का। आप लोग अच्छा सा हेडर बना लीजिएगा, कोने पर उसके ऊपर लगा दीजिएगा, चेक करते भाई कहाँ गया, ये लॉग आउट आ गया, ठीक है। लॉग आउट के अगर आइकन लगाना है आपने तो दूसरी ट्रैक आइकन मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप लगाना भाई लॉग आउट, ये देखें दूसरी ट्रैक से आपको एक आइकन दे रहे, ठीक है, चेक करते हैं भाई।
देखिए कुत्ते लिखा है, ये तो जुदा जुदा होगा। तो हम करते हैं भाई क्लास, क्या करेंगे भाई, फ्लैग्स आइटम्स सेंटर और गैप दे देते हैं भाई 2। सही है भाई, ये आपके पास ऑर्डर। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर क्लिक करूं तो लॉगआउट का फंक्शन ट्रिगर हो और ये कहाँ हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए। तो सिंपल आप क्या करेंगे भाई, आप यहां पर एक फंक्शन बना लें इसके अंदर साइड वाले कॉस्ट लॉगआउट, और हम जाएंगे भाई फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे। कहाँ जाएंगे, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होता है ना, जितना मुझे याद है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी होता है। कहाँ है, देखा मुझे याद है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होता है। तो हमने यहाँ पर उठाकर इस पूरे फंक्शन कॉल करवा, सॉरी इसके अंदर हमने कोई भी बात गेट हटा दिया, एरर तो आएगा। चलिए अगर आ भी जाते हैं तो कंसोल डॉट लॉग क्या करते हैं भाई, एरर हमें डॉक्यूमेंट करते हैं भाई, और को इंपोर्ट कर लेते हैं। और साइन आउट को भी देखिए डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मगर अच्छा तरीका है कि भाई आप एक फाइल में डाल दें वहां से यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल से, क्योंकि आपने इंस्टॉल कर लिया है। लॉगआउट को उठाया भाई, कहाँ डालूंगा, इस बटन पे आया मैं ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर मैं डायरेक्ट क्या पास करवा दूंगा, लॉगआउट पास करवा दूंगा, चल जाएगा। राउटर डॉट पुश कहाँ जा रहा है, और हमें क्या बनाना होगा भाई, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू यूज राउटर, और यूज राउटर हम क्या कर देंगे भाई, पोर्ट कर देंगे। तो चलेगा ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, डेडिकेशन। सही है भाई, तो इसको डाल दिया आपके पास, इसकी लॉजिक क्या रहा है भाई, कहाँ पर लिख देते हैं मसला नहीं, क्योंकि आप यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं, जो यूज सही भाई, चेक कर। सही है भाई, जैसे ही मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ तो मैं लॉगआउट हो गया। अब मैं अगर डैशबोर्ड में जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, तो भाई चला गया मैं। हाँ भाई क्या करूँ, क्या करूँगा बताएं भाई, सिंपल जो मैंने काम किया था इसके लिए, सिंपल आप आते हैं भाई साइन इन के अंदर, ये यूज इफेक्ट आपने उठा लिया यहाँ से, क्लियर है। आप आ रहे साइड बार के अंदर, आपने यहाँ इस कंडीशन लगाई है, तो आप यूज इफेक्ट को यहाँ डालें, और आप कहें अगर नोट यूजर हो तो क्या कर दो भाई, इसको वापस फेंक दो, सॉरी हाँ नोट यूजर हो तो इसको क्या कर दो, वापस फेंक दो। और अगर यूजर नहीं होगा तो उसको कहाँ फेंक देंगे, बाहर फेंक, चेक कर। तो यही तो कह रहा हूँ, आप पहले इंपोर्ट कर लीजिएगा, इसको कॉन्टेक्स्ट में डाल दीजिएगा। सही है भाई, इसको आप कॉन्टेक्स्ट में डाल देंगे, सेम जिस तरह रिएक्ट में कॉन्टेक्स्ट बनता है यहाँ पर भी इसी तरह कॉन्टेक्स्ट बनता है। सॉरी हर बार चलता रहेगा, मसला नहीं। अगर आप देना चाहते हैं तो कॉमा करके आप यूजर भी लिख सकते हैं, मसला नहीं, वरना कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जब भी आएगा कॉल हो जाएगा आपके पास। सही है, हाँ ठीक है। अब मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे, चलो फिर से सवाल है। अब मैं आता हूँ भाई साइन इन करता हूँ, क्या था test@test.com, सही है 1 2 3 4 5 6 7 8, सबमिट करते हैं भाई, क्या हो है, साइन इन तो कर लो है, अच्छा तो साइन अप का लगाया, ओके ओके ओके।
तो आप लोग कर लेंगे ना भैया, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर, क्या बात है? ओके, तो भाई मैंने सीरीज बना ली है फायरबेस की, तो इंशाल्लाह मैं सून उसको पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर ये के साथ। हाँ देखिए, नेक्स्ट की होस्टिंग करनी है तो यहाँ पर बिल्ड का फोल्डर बनता है, वहाँ डिस्ट का फोल्डर बनता है। कोशिश करें आप अपने कोड को गिटहब के ऊपर पुश करें, वर्सल से उसको कनेक्ट करें और वर्सल के ऊपर होस्टिंग करें इसकी, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वर्सल रियल टाइम आपको आपके एरर्स ही बता देता है क्या एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी के एरर्स हैं तो उस एरर्स को रिजॉल्व करके फिर आपने उसको फिर से डिप्लॉयमेंट करना है। सही है भाइयों, मसला तो नहीं है? अब डैशबोर्ड बन जाएगा जो असाइनमेंट मैंने दिया है आपका यार, वीकेंड। ठीक है भाई, बिल्ड का फोल्डर बनेगा, एंड में रन बिल्ड करोगे, एक बिल्ड का फोल्डर बनेगा, उसको आप ड्रैग करते हैं, सॉरी डॉट नेक्स्ट का फोल्डर बनेगा। हाँ डॉट नेक्स्ट का फोल्डर बनेगा। हमारे यहाँ तो क्या होता है भाई, डिप्लॉयमेंट हम डायरेक्ट पीआर देते हैं गिट बकेट, या हमारे पास गिटहब के ऊपर हमारी पीआर मर्ज होती है, सीआई/सीडी पाइपलाइंस होती है, वो डायरेक्ट रन होती है, हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है सर्वर, वो आगे आप लोग सीखेंगे जब एनवायरमेंट में जाएंगे। सही है, टेंशन की बात नहीं।